जिनेंद्र, मैं पढ़ती तो सब कुछ हूँ पर याद नहीं होता। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? क्या आपने ज्ञान के वो 8 आचार का पालन किया है जो हमारे सूत्रों में लिखा गया है? धर्म बिंदु ग्रंथ के अंदर ज्ञानाचार्य में हरिभद्र विश्व जी महाराज साहब ने ज्ञान के 8 आचार बताए हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि ज्ञान उसी को चढ़ता है जो ज्ञान के उपदेश देने से पहले स्वयं उन उपदेशों का पालन करता है। तो चलिए, ये 8 आचार कौन से हैं, हम इसके बारे में विवेचना करते हैं। पहला है काले, अर्थात काल। योग्य काल में पढ़ाई करनी चाहिए। काल के अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे खेत में बारिश आने से पहले ही खेत को खोद दिया जाता है, बीज डाल दिए जाते हैं और बारिश आने के बाद उसमें एक बहुत ही मज़ेदार धान्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन बारिश आ जाने के बाद खेत को नहीं खोदा जाता। अगर बारिश आने के बाद खेत को खोदें तो कोई लाभ नहीं। उसी तरह से सही काल में यदि पढ़ाई की जाए तो वह पढ़ाई फलती है, फूलती है। तो सही काल कौन सा है? सूर्य उदय से आगे और पीछे 24-24 मिनट छोड़ के, सूर्य अस्त के आगे और पीछे 24-24 मिनट छोड़ के, दिन के मध्य समय के आगे और पीछे 24-24 मिनट छोड़ के और रात्रि के मध्य समय के आगे और पीछे के 24-24 मिनट को छोड़ के बाकी सभी समय आप पढ़ सकते हैं। ये जो समय होता है ये अकाल होता है। तो चलिए, गुरुजी ने हमें ये तो बता दिया कि ये अकाल समय है, तो इस समय क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं और मोबाइल करना शुरू कर दूं या कोई दूसरे काम करना शुरू कर दूं? नहीं, गुरु भगवंतों ने इस समय नए सूत्र को याद करने के लिए, नई गाथा लेने के लिए, कोई भी नई चीज़ को शुरू करने के लिए मना किया है। पुरानी चीज़ों को याद किया जा सकता है और किसी की आराधना कर सकते हैं, स्तुति बोल सकते हैं, स्तवन बोल सकते हैं। तो अब नए सूत्र को कब याद करना है? इस समय अवधि को छोड़ के कभी भी नए सूत्रों को याद कर सकते हैं। इन समय अवधियों में, इन 4 समय अवधियों में सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। दूसरा है विनय, अर्थात विनय पूर्वक, जिसके द्वारा 8 कर्मों का नाश होता है। नम्रता से सीखना चाहिए। जिस भी गुरु भगवंतों के पास हम सीख रहे हैं उन्हें पहले प्रणाम करना, उनकी सुख सत्ता पूछना, उन्हें वंदन करना, ये विनय कहलाता है। पुस्तकों को कभी ज़मीन पे न रखें, उचित पाटे पे, टेबल पे या सापड़े पे रखें। पुस्तकों में थूक न लगने दें। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अगर आए तो उनके आने पर खड़े होना, उन्हें योग्य आसन या स्थान देना और उनकी सुख सत्ता पूछना। स्कूल में भी आज के जनरेशन के बच्चे बहुत बार टीचर्स के अलग अलग नाम रख देते हैं। यह गलत है, यह विनय नहीं है। हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, टीचर्स हमें ज्ञान देते हैं, वह हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उनका विनय पूर्वक उनका सम्मान करना, इससे ही ज्ञान चढ़ता है। तीसरा है बहुमान। जो भी आपके सामने है, ज्ञानी व्यक्ति है, उसका मन से मान करना, दिल से उनके साथ अच्छे भाव रखना, ये बहुमान कहलाता है। अब विनय और बहुमान में क्या फ़र्क है? विनय ऊपर से दिखाई जाने वाली सारी क्रियाएं हैं, बाहरी क्रियाएं हैं, और बहुमान अंदर के भावों से आता है, अर्थात प्रभु के वचनों का बहुमान करना है। जो ये वचन हमें दे रहे हैं उनका बहुमान करना है। अगला चौथा है उहाणे। उहाणे का मतलब होता है उपध्यान करना। सूत्र याद करने से पहले उसे ग्रहण करने के लिए तप किया जाता है। नौकार, लोगस, सिद्धाणम, बुद्धाणम, नमोथणम आदि सूत्रों को करने से पहले उनका उपध्यान किया जाता है। वह 18 दिन का, 35 दिन का, 45 दिन का और मोक्षमाला आदि तप होते हैं। और यदि यह तप नहीं भी किए हैं और सूत्र ग्रहण कर लिया है तो यह तप भविष्य में मैं करूँगा, ऐसी भाव हमेशा रखने चाहिए। अगला है 5वां है तह अनन्नहणे। निहणे मतलब होता है छुपाना।
अनिहणे मतलब नहीं छुपाना। दो चीज़ों को कभी नहीं छुपाना चाहिए। पहला है ज्ञान और दूसरा है गुरु जो उसे प्रदान करता है, और जो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उन गुरुओं के नाम कभी नहीं छुपवाने चाहिए। और यदि हमें किसी चीज़ का ज्ञान है और कोई हमसे पूछने आया है तो उसे वह ज्ञान जरूर प्रदान करना चाहिए। यह भी आपके ही ज्ञान को बढ़ाएगा। यह भी ज्ञान बढ़ाने का एक आचार है। अगला है व्यंजन अर्थात सूत्र। प्रभु ने अर्थ की देशना दी है और गणधरों ने उसे सूत्र में पिरोया है। अर्थात जिन सूत्रों को गणधरों के द्वारा पिरोया गया है उन सूत्रों को कभी भी गलत नहीं बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से जब हम स्कूल और कॉलेज में विद्या ग्रहण करते हैं तो जिस तरह से जो भी नियम और जो भी उनके तरीके हैं उन्हें प्रॉपर याद करना और प्रॉपर लिखना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। 7वां है अर्थ। सूत्र में जो भी बताया गया है उसका अर्थ ध्यान होना और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। 8वां है तदुर्भय यानी सूत्र और अर्थ दोनों उचित याद करना। अब यहाँ देखिए, पहले व्यंजन और अर्थ में ऑलरेडी ये बात बोल चुके हैं कि सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए, उनका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, और अर्थ के अंदर बोला गया है कि सूत्र के जो अर्थ हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो इसका दोबारा से क्यों रिपीटेशन हुआ है? जब भी ग्रंथों में किसी भी चीज़ का रिपीटेशन हुआ है, दोबारा बताया गया है, तो इसका अर्थ है कि ये चीज़ अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान के 8 आचार्य में से सबसे महत्वपूर्ण आचार जो है वो सूत्र और अर्थ है। किसी भी चीज़ का सूत्र का सही उच्चारण और उसको सही तरीके से याद करना ही ज्ञान का सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए हमारे भगवंतों ने सूत्र रचना में यह बात दोबारा बोली है। जिस तरह से एक माँ अपने बजाते हुए बच्चे को कहती है कि बेटा ध्यान से जाना, फिर वापस वही कहती है कि बेटा देखो वहाँ लग न जाए, वहाँ पे ध्यान से कदम रखना। तो बात एक ही है लेकिन माँ ने फिर वो बात दोबारा कही है क्योंकि वह बात महत्वपूर्ण है। इसीलिए नारायणी सूत्र के अंदर एक बहुत अच्छी गाथा कही गई है जिसका ये सार है, काले विणय बहुमाणे उहाणे तन अनन्न हणे व्यंजन अर्थ तदुर्भये अट्ठवियोना न मायरे।